Today we will discuss the last topic of material handling, that is the principles of material handling. मतलब जो सामग्री रख रखाव होते हैं उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, या मटेरियल हैंडलिंग जब की जाती है तो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर फिर मटेरियल हैंडलिंग या सामग्री का रख रखाव किया जाता है। तो हियर आई हैव रिटन द 8 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। कुछ 8 सिद्धांत है मटेरियल, ऐसे तो बहुत सारे हैं, 10 to 12 प्रिंसिपल्स हैं, बट आई हैव रिटन ओनली द 8। अगर आप 8 प्रिंसिपल्स एग्जाम में लिख कर आते हैं तो इट इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, ठीक है। सो फर्स्ट है प्लानिंग प्रिंसिपल। प्लानिंग प्रिंसिपल दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द नियोजन, है ना। किससे संबंधित होगा ये? नियोजन से, योजना बनाने से संबंधित होगा हमारा पहला सिद्धांत, और उसको हम क्या कह रहे हैं? प्लानिंग प्रिंसिपल। अब जब यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है, जब यहाँ पर नियोजन किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी रिलेटेड और इट इज रिलेटेड टू हैंडलिंग द मटेरियल्स, ठीक है। किस तरीके से आपको मटेरियल का रख रखाव करना है, लिखा हुआ है। इट एस्टैब्लिशेस अ प्लान, ठीक है। प्लानिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले प्लान्स बनाए जाते हैं विच इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अल्टरनेट्स एंड द प्लानिंग फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी को लेकर, रिक्वायरमेंट को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर क्या किए जाते हैं? पहले योजना बनाई जाती है, पहले प्लान बनाए जाते हैं कि भाई इस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मूविंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, व्हाटएवर, which kind of tools and techniques, equipments we have to require. So as per the requirements, as per the need of the organization, first of all make all kinds of different plans. अलग अलग प्लान्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। फिर रिक्वायरमेंट जब सामने निकल कर आती है, तो जो हमने मेथड्स पढ़ी थी ना मटेरियल हैंडलिंग की, कि भाई फ्लैट होता है, फिर व्हीकल्स होते हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स के व्हीकल्स पढ़े थे, लिफ्ट वाला, लिफ्ट ट्रक्स एंड द डिफरेंट और मोर थिंग्स वर देयर, कन्वेयर्स वर देयर, रोलर कन्वेयर्स, व्हील कन्वेयर्स, ये हमने पढ़े थे। तो जब इस तरह की कोई, जब इनका ये मेथड्स कब यूज की गई? जब आपको रिक्वायरमेंट्स पता चला कि भाई व्हील कन्वेयर की जरूरत है, रोलर कन्वेयर की जरूरत है, तो डिफरेंट ट्रक्स की जरूरत है, लिफ्ट की जरूरत है ना। तब आपने आइडेंटिफाई करके रिक्वायरमेंट्स में प्लान बना ली कि भाई ये टेक्निक्स, ये आवश्यक वस्तुएं, हमारे इक्विपमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तो आपने उनके रिगार्डिंग प्लान्स बना लिए। देन फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन विल गिव द फंड फॉर परचेसिंग दोस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट द स्पेस यूटिलाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि वॉट एवर द स्पेस इज अवेलेबल फॉर storing the material, so you have to use the proper space for the good utilization of material handling, like encourage effective utilization of all space available। जितनी भी स्पेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा हॉल है हमारे पास तो हमने पखेर के जो है वो मटेरियल को रख दिया, नहीं। यू हैव टू अरेंज इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर। यू हैव टू अरेंज ऑल द मटेरियल्स, जो भी मटेरियल आपके पास है, चाहे जितनी भी स्पेस, कम स्पेस हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेंटेन करें, अरेंज करें। बहुत ज़्यादा स्पेस भी अवेलेबल है अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर हैंडलिंग द मटेरियल, सो यू हैव टू यूज ऑल द स्पेस एट ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान उस अवेलेबल स्पेस में रखा जाए। इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के साथ भी काम करना होता है। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल? तो देखिए, इट कंसीडर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग। ये ध्यान में रखा जाता है कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कितनी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, वो लेबर्स की हो या इक्विपमेंट्स या जो भी मशीनरीज है उनकी एनर्जी हो, कितनी यूज हो रही है एनर्जी, उसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट इज द इकोलॉजी प्रिंसिपल। अब इकोलॉजी प्रिंसिपल क्या होता है? तो इट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। देख लीजिए, इट एनकरेज मिनिमम इम्पैक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग। No one negative impact should be there whenever you are handling the material। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट पर, वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का या वो एक्सटर्नल हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट हो, no harmful impact will
बी देयर व्हाइल हैंडलिंग द मटेरियल। जब भी सामग्री का रख रखाव किया जा रहा हो तो ऑर्गेनाइजेशन संस्था के आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जब सामग्री रख रखाव की जा रही हो तब। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो चेंजेबल, विच द थिंग्स ऑल इजीली कैन बी चेंज। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स आपने जब लगाए हैं, जिन भी टूल्स का आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं फॉर हैंडलिंग द मटेरियल, सो इट ऑलवेज शुड बी फ्लेक्सिबल एज पर द कंडीशन। जो भी स्थितियाँ हों, जो भी कंडीशंस हों, उनके अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। आप जब जैसा चाहें उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए, encourage methods and equipments whatever the method which you are using for handling the material और equipment, जो भी इक्विपमेंट बोले तो जो भी मशीनरी या जो भी आधुनिक तरीके हैं आपके पास सामग्री के रख रखाव के, which are possible to utilize in all type of condition। जो भी कंडीशन हो, हर तरह की कंडीशन में आप उनको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। ऑल द पॉसिबल वे विच यू कैन यूटिलाइज इट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन सारी मेथड्स और इक्विपमेंट्स को आप ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी सिचुएशन में, किसी स्थिति, किसी भी कंडीशन में क्या कर सकें, चेंज करके फ्लेक्सिबल, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि चाहे जो सिचुएशन हो, कंडीशन हो, यू कैन यूज इट ऑल द मेथड्स एज वेल एज द इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेफ्टी प्रिंसिपल, मतलब सुरक्षा, हमारे सुरक्षा सेफ्टी से संबंधित। दैट सेट एनकरेज परमिशन फॉर एनकरेज प्रोविजन फॉर सेल्फ हैंडलिंग। ठीक है, ये किस प्रोविजन को एनकरेज कर रहा है, तो सेल्फ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू यूज द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द लॉ। ठीक है, जो भी कंपनीज एक्ट होते हैं उनके अंतर्गत कुछ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इनके लिए इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग भी की जाती है कि भाई आप जो भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं उनके हेल्थ, उनकी लाइफ के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तो वो जितने भी फायर से रिलेटेड मटेरियल्स हैं या कोई भी केमिकल कंपनी है, मेडिसिन ड्रग्स कंपनीज हैं, कोई भी तरीके के ब्लास्ट होने की संभावना तो नहीं है। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप यूज़ करते हैं, तो एज पर द रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन द ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज ऑल द प्रोविजंस फॉर द सेफ हैंडलिंग इक्विपमेंट। जो भी मान लो ट्रॉली लगा दिया आपने, है ना, हमने पढ़ा था ना मेथड्स में कि भाई ट्रॉली है या व्हील कन्वेयर्स है, तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकली शॉर्ट हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, या ट्रॉली मूव करने के दौरान ऊपर से नीचे गिर गई और नीचे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ में लग गई, पैर में लग गई, तो अब सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मतलब वो काम नहीं किया गया था। व्हेनेवर यू आर इंस्टॉलिंग द ट्रॉलीज फॉर द मूवमेंट, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द मटेरियल, तो आपको इस तरह से उसका इंस्टॉलेशन होना था कि उसके नीचे की जगह बिल्कुल क्या हो, खाली हो, वहाँ कोई एम्प्लॉय दूसरा काम नहीं करने जाता हो, तो एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता था। तो जितने भी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स को सेफली यूज करना चाहिए व्हेन एवर द हैंडलिंग मटेरियल। नेक्स्ट है कंप्यूटराइजेशन प्रिंसिपल। अब कंप्यूटराइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी मटेरियल आता है उसका बड़े बड़े जो रजिस्टर्स होते थे, पेन पेपर यूज़ किया जाता था कि भाई कितना सप्लायर से रॉ मटेरियल आया है, किस सप्लायर से आ रहा है, ठीक है, कब तक इसको हमें कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, और इसका फ्लो, मतलब हम उसको फिनिश गुड्स में बदलने के लिए कितना प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो पेन पेपर के थ्रू क्या की जाती थी, मेंटेन की जाती थी। बट नाउअडेज व्हेन वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, सो ऑल द थिंग्स आर कीपिंग इन द कंप्यूटराइजेशन विथ सेफ। ठीक है, सेफ्टी के साथ उसको कंप्यूटर्स में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऑल द डेटास रिलेटिंग टू द रॉ मटेरियल्स, finished goods, work in progress, everything which is using as a material in your organization, all the records keep safe in the computers। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर्स, लैपटॉप में क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। एंड इट ऑल्सो एनकरेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन
of material handling and storage system. Whatever the space available, how time you are using those kind of materials, which raw materials are converting into the finished goods, all the things are analyzed, interpret and stored by the कंप्यूटर सिस्टम. सारी चीज़ों को कंप्यूटर्स में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. whenever you are flowing, whenever you are giving the materials for the manufacturing purpose, तो उसका भी जो डिटेल है वो कंप्यूटर्स में क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, ताकि पता रहे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सुपीरियर्स हैं कि भाई कहाँ से, किस सप्लायर से हमने कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल भेजा, बुलवाया है, फिर उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कोई अननेसेसरी वेस्ट तो नहीं हुआ है, या कोई वेस्ट है या कोई स्क्रैप निकला है, तो उसका भी नोट डाउन किया जाता है, उसकी भी एंट्री की जाती है कंप्यूटर्स में. तो इट इज़ द कंप्यूटराइजेशन प्रिंसिपल. एंड द लास्ट वन इज द कॉस्ट प्रिंसिपल, लागत सिद्धांत. क्या होता है कॉस्ट प्रिंसिपल, समझ लीजिए. एनकरेज कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस ऑफ ऑल सॉल्यूशन अवेलेबल. कॉस्ट जो भी मटेरियल हैंडलिंग में इन्वॉल्व हो रही है या जिस भी लागत के साथ सामग्रियों का रख रखाव किया जा रहा है, तो जो भी अवेलेबल सॉल्यूशन है उसके साथ, दैट मीन्स कि मिनिमम, कम से कम लागत में, मिनिमम कॉस्ट के साथ बेटर हैंडलिंग की जा सके मटेरियल्स की, एक बेहतर तरीके से सामग्री का रख रखाव किया जा सके कम लागत के साथ, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल. सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ material handling are used by all the organization, although it is the large organization or the small size organization. Now this topics and this topic, that is the material handling, completed with the principles of material handling. In our next video we will started the classification and the codification.